ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एमपी बोर्ड 10वीं के छात्रों का इंतजार आज खत्म होने वाला है और एमपी बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट आ जाएगा। दोपहर 12 बजे रिजल्ट घोषित होगा और आपको बता दें कि 10वीं में इस बार 11.5 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। कक्षा 10वीं में इस बार रिजल्ट घोषित करते समय टॉपर छात्रों को नहीं बुलाया जा रहा है। अब तक जब भी रिजल्ट घोषित किए जाते थे तो टॉपर छात्रों को बोर्ड ऑफिस में बुलाया जाता था, सम्मानित किया जाता था। वहीं इस बार कक्षा 10वीं के 2 विषयों में छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया गया है। लॉकडाउन के चलते छात्रों के 19 मार्च तक ही पेपर हो सके थे। 19 मार्च के बाद तक स्थगित हुए 2 पेपर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश के बाद जनरल प्रमोशन दिया गया है। तो मध्य प्रदेश में 10वीं की परीक्षा के दे चुके छात्रों का इंतजार आज खत्म हो रहा है और मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं के छात्रों का रिजल्ट जारी करेगा। दोपहर 12 बजे रिजल्ट आएगा और इस साल करीब 11.5 लाख स्टूडेंट्स ने 10वीं की परीक्षा दी थी। लॉकडाउन के चलते छात्रों के 19 मार्च तक ही पेपर हो सके थे और 19 मार्च के बाद स्थगित हुए 2 पेपर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश पर जनरल प्रमोशन दिया गया है और पहले कक्षा 10वीं का रिजल्ट 25 से 30 जून के बीच घोषित किया जाना था, लेकिन ऐन वक्त पर तारीख बदल दी गई। जुलाई के पहले सप्ताह में इसे कर दिया गया था। वैसे हर बार की तरह इस बार भी आप अपना रिजल्ट न्यूज 18 एमपी की हिंदी वेबसाइट पर ठीक दोपहर 12 बजे देख सकते हैं। तो वेबसाइट पर आप गूगल की मदद से जा सकते हैं और आपको सिर्फ न्यूज 18 एमपी टाइप करना होगा और इसकी मदद से आप सीधे और आसानी से रिजल्ट देख सकते हैं। और भोपाल से एक खबर है जहां पर कर्मचारियों को सालाना वेतन वृद्धि देगी सरकार और जुलाई से ही वेतन में करीब 3% का इजाफा होगा। सालाना 540 करोड़ का आएगा अतिरिक्त वित्तीय भार। पहले 5% महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया गया था और अब सालाना वेतन वृद्धि देने की तैयारी कोरोना संकट के चलते लगाई गई थी रोक। तो 7वें वेतनमान की तीसरी और अंतिम किश्त के एरियर पर भी रोक थी। सड़क निर्माण को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ केंद्र ने ग्रामीण सड़कों के लिए मंजूर किए 3200 करोड़। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बड़ा बयान आया। तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने सड़क निर्माण का भेजा था प्रस्ताव, पूर्व की सरकार पर केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। तो ग्रामीण क्षेत्रों की 544 सड़कों का निर्माण होगा। सड़कों के निर्माण का श्रेय कमलनाथ सरकार को जाएगा। 3168 करोड़ रुपया और निर्माण कार्यों की संख्या है 544 के लगभग सड़कें और पुल पुलिया बनेंगी। ये इसलिए भाइयों और बहनों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कमलनाथ के अथक प्रयासों से ये योजना मंजूर हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वो झूठी सरकार में बैठे हुए झूठे नेता आपके सामने नए नए सगुफे लाएंगे कि ये शिवराज ने किया या फलाचंद ने किया। हमारे पास तारीख गवाह है, तथ्य है हमारे पास। आप जब चाहेंगे मैं दे दूंगा। इसलिए मैं कमलनाथ जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी ग्रामीण क्षेत्र की राजनीति से आता हूं। किसान भाइयों बहनों को बहुत सुविधा मिलेगी। बहुत धन्यवाद कमलनाथ जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश सहित 7 राज्यों के कार्यकर्ताओं से आज बातचीत करेंगे और इस दौरान कोरोना काल में हुए कामों को लेकर भी चर्चा होगी। चर्चा के बाद एक प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा और इस डिजिटल संवाद में प्रदेश के कोर ग्रुप, प्रदेश के पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, मोर्चा पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी शामिल होंगे। साथ ही कार्यकर्ता भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। एमपी कांग्रेस की बड़ी बैठक कल प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक करेंगे बैठक और 24 विधानसभा सीटों के प्रभारियों के साथ बैठक होगी। तो वहीं उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति पर मंथन होगा। विधानसभा वार हुए दौरों पर पार्टी लेगी फीडबैक। पीसीसी चीफ कमलनाथ भी बैठक में शामिल होंगे। बात इंदौर की। इंदौर दौरे पर आए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में 14 ऐसे लोग हैं जो विधायक नहीं हैं। इनमें से जो जीतेंगे या हारेंगे उसके बाद ही मंत्री तय हो पाएगा। फिलहाल ये अंतरिम मंत्रिमंडल है। वहीं इंदौर के बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला को मंत्री न बनाए जाने पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि मेंदोला प्रदेश में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले विधायक हैं और वो लोकप्रिय भी हैं, लेकिन शायद शिवराज सिंह चौहान को कैलाश विजयवर्गीय पसंद नहीं है।
प्रदेश की बीजेपी सरकार के भविष्य पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि सितंबर तक ये लूली लंगड़ी सरकार है, आगे देखते हैं क्या होता है। अंतरिम मंत्रिमंडल है, 14 लोग हैं। तो इंदौर में कोरोना के मामलों में लगातार कमी। पिछले 24 घंटे में 34 नए कोरोना मरीज मिले हैं। 1438 सैंपलों की जांच में मिले सिर्फ 34 मरीज, राहत वाली बात है। 1406 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 842 संक्रमित मरीजों का इलाज जारी है। 3727 मरीजों ने अब तक कोरोना को मात दी है। तो कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 4810 और अब तक 241 कोरोना पीड़ितों की मौत हुई है। खबर इंदौर से, जहां पर पारिवारिक जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष हो गया। शख्स ने अपने ही परिजनों पर चाकू से हमला किया। हमले में भाई की मौत हो गई, मां और भाभी घायल हो गई हैं। घटना के बाद से आरोपी फरार है। जूनी इंदौर थाना के इलाके की यह वारदात, ये पूरा मामला सामने आया है। हमले में भाई की मौत हुई है और मां भाभी घायल है। दमोह में बीती रात 2 भाइयों का अपहरण कर लिया गया है। अनुज और गोलू का अपहरण उस समय किया गया जब वह चाय पान की दुकान बंद करके अपने गांव लौट रहे थे। रास्ते में अज्ञात वाहन से आए करीब 6 लोगों ने दोनों को रोककर मारपीट की और मारपीट कर वाहन में बैठाकर ले गए। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। देवास शहर के राजाराम इलाके में महज 5 रुपए कम कराने को लेकर विवाद हुआ। युवक की हत्या कर दी गई। दरअसल युवक सब्जी का भाव 5 रुपए कम करने के लिए कह रहा था और इसी को लेकर व्यापारी से युवक का विवाद हो गया और सब्जी व्यापारी ने युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं पुलिस ने आरोपी को मौके से धर दबोचा है। घटना से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। कांग्रेस ने निगम मंडलों में नियुक्ति के नाम फाइनल कर लिए हैं और इसकी सूची आज भी जारी हो सकती है। इसके साथ ही संसदीय सचिव के नाम का भी ऐलान होगा और आपको बता दें कि आज दोपहर कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी मौजूद रहेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में नामों की सूची जारी की जा सकती है। तो संसदीय सचिव की नियुक्ति और नामों की सूची आज जारी हो सकती है, बड़ी खबर। और ये जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये नाम हैं जो कि संभावित नाम हो सकते हैं लिस्ट में। चिंतामणि महाराज का भी नाम शामिल है, ममता चंद्राकर का भी इनमें नाम शामिल है। तो वहीं प्रदेश में संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल निगम मंडलों की नियुक्ति के बीच बीजेपी की तरह ही कांग्रेस भी संसदीय सचिव बना रही है, जिस पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है। आपको बता दें कि जब कांग्रेस विपक्ष में थी तब बीजेपी के खिलाफ संसदीय सचिव बनाने और लाभ के पद के मामले में कांग्रेस ने खूब मोर्चा खोला था। जो कदम भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने जो भी काम किए थे, जिसके लिए हाई कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट गए थे, जिसका विरोध किए थे, जिसको उन्होंने असंवैधानिक बताया था, संसदीय सचिव के लिए कितनी लंबी लड़ाई लड़ी। आज उनको इतने दिन में 18 दिन में ही इनको समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कदम उठाए थे वो संवैधानिक था, वो ठीक था। वो अब वो संसदीय सचिव की भर्ती की प्रक्रिया तुरंत वो लागू करने वाले हैं। ये सारे अपने निर्णय से पलट रहे हैं। एक भी ऐसा निर्णय नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया हो, ये सरकार नहीं कर रही हो, उसका पूरा फॉलो करने का। वहीं बस संचालक का मुद्दा भी अब थम गया है। बस संचालक रविवार से बसों को चलाने के लिए राजी हो गए हैं। परिवहन आयोग साथ हुई बैठक के बाद बस संघ से जुड़े लोगों ने बसें चलाने का निर्णय लिया। हालांकि बस एसोसिएशन वाले 6 महीने तक टैक्स माफी की मांग कर रहे थे, लेकिन 3 महीने के टैक्स माफी के बाद भी वह बसें चलाने के लिए राजी हो गए हैं। बैठक में बसों के किराया वृद्धि के लिए भी चर्चा हुई है। हालांकि परिवहन आयुक्त ने आश्वस्त किया कि सरकार ने बसों के किराया वृद्धि के लिए बातचीत की जाएगी। वहीं जिन बसों की जरूरत नहीं है उन बसों को निष्प्रयोग में रखा जाएगा, जिससे बस संचालकों को राहत मिलेगी। और हमारी व्यवहारिक मांगे मतलब बातें थी जो हमको बस संचालन करने में दिक्कत आ रही थी कि फीस का है, कोई और भी थी, वो सारी चीजों में पूरी चर्चा हुई और उन्होंने कहा कि ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, हम आपसे और भी चर्चा करेंगे और आप अभी भी आश्वस्त करते हैं कि इसको हम बहुत जल्द से जल्द निपटा लेंगे। 1-2 बातों को उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित भी किया है और बहुत जल्द संडे को हम
नाइट से गाड़ियां चालू करना चाह रहे हैं। नाइट और मंडे सुबह से भी गाड़ियां चालू हो जाएगी और काफी सरकार का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और किराया हमारा बढ़ जाए 8-15 दिन महीना में जो भी समय लगेगा। और एक और अहम खबर दे देते हैं रायपुर से, जहां नगर निगम कांग्रेस पार्षद दल के प्रवक्ता की नियुक्ति नागभूषण राव और कुमार मेमन प्रमुख प्रवक्ता नियुक्त किए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की अनुशंसा पर हुई है नियुक्ति। तो गरीब कल्याण रोजगार योजना में छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले को शामिल नहीं किए जाने के विरोध में आज विरोध प्रदर्शन करेगी एनएसयूआई। केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी और इस दौरान बीजेपी के 8 सांसदों और रमन सिंह के घर का घेराव किया जाएगा। दोपहर 2 बजे वीआईपी रोड में विरोध प्रदर्शन शुरू होगा। बेमेतरा में फर्जी नियुक्ति पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे 2 शिक्षकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बेमेतरा के साजा में फर्जी नियुक्ति के जरिए नौकरी कर रहे आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। हैरानी की बात यह है कि दोनों शिक्षक कोरबा जिले से बिना नियुक्ति ही स्थानांतरण आदेश लेकर बेमेतरा में पिछले 10 साल से नौकरी कर रहे थे। आरटीआई से मिले दस्तावेजों के जरिए बीते 2 साल से इसकी शिकायत की जा रही थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।